क्वाड देशों को हमेशा चीन ने तोड़ने की कोशिश की है। उसने चाहा है कि भारत पे कितना इंटरनेशनली पैसिफिक में प्रेशर दिखाया जा सके और इंटरनेशनली भारत पे प्रेशर दिया जा सके कि उसके पड़ोसी देश उससे खुश नहीं हैं। लेकिन ये सारी अटकलों को दूर करते हुए चीन अपनी आक्रामक नीतियों के चलते उसी के सहयोगी देश से ही उसने बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है। दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है, जहाँ उसका ज़्यादा व्यापार होता है, ज़्यादा मटेरियल्स जाते हैं। अपने खेमे में देशों की संख्या बढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश करने में जुटा चीन। अब ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा इसका व्यापार होता है और ऑस्ट्रेलिया बहुत ट्रिलियन डॉलर की इसकी इकनॉमी अच्छी खासी चल जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि चीन की नापाक कोशिशों के बीच उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे पर दोनों देश एकजुट हैं। दोनों देशों के बीच हुई सालाना बातचीत में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन उनके बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि चीन अपनी इस मंशा में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दोनों ही देश कोविड महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए चीन पर दबाव बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों ही ने इसके लिए WHO पर दबाव डालते रहेंगे। अपने बयान में मॉरिसन ने यह भी साफ कर दिया है कि इस जांच की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भविष्य की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है और इसके जड़ में पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका पूरा पता लगाया जाए। आपको ये बात पर भी ध्यान आप दीजिए कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात करीब 15 माह के अंतराल पे हुई है। दोनों ही देशों के लिए चीन एक बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश है। मैंने आपसे पहले ही बताया। गौरतलब है कि चीन से निपटने के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तनाव पैदा हो गया है, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ऑस्ट्रेलिया आई थी तो उन्होंने कहा है कि उनका देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन के खिलाफ कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करेगा। पत्रकारों से बात करते हुए न्यूजीलैंड के PM आर्डन ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में न्यूजीलैंड के रुख में फ़र्क नज़र नहीं आया है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि मूलभूत रूप से चीन के मुद्दे को दोनों ही देश एक ही जगह पे खड़े हैं। बता दें कि चीन के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं और इसमें कार्रवाई के लिए भी वो कर दी गई है। इस मुद्दे को निगरानी के लिए 5 आइस अलायंस का इस्तेमाल करने पर न्यूजीलैंड ने आनाकानी की थी। न्यूजीलैंड का कहना था कि वो मानवाधिकार उल्लंघन पर निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का प्रयोग करने के हक में है। ये अलायंस अंग्रेजी बोलने वाली 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक गठबंधन है। ये संगठन एक दूसरे से सूचनाओं एक दूसरे साझा करते हैं। एक साझा बयान में दोनों नेताओं ने चीन के सिंगजियांग प्रांत में रहने वाले सिंगजियांग में 4 चीज़ें सबसे ऊपर देखने पर लगेंगी। गोभी का मरुस्थल है, गोभी के जस्ट मरुस्थल में उसके में पहाड़ का एरिया है। पहाड़ के एरिया के जस्ट नीचे सिंगजियांग है। सिंगजियांग के जस्ट बगल में तिब्बत है। तिब्बत के जस्ट बगल में हांगकांग शहर है, ज़्यादा विकसित है। वही प्रांत में रहने वाले उगर और अन्य मुस्लिम समुदाय के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई है। दोनों का कहना है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना चाहिए। इन दोनों देशों का यह भी कहना है कि उसको सिंगजियांग इलाके में संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्वतंत्र एजेंसियों के बेरोक टोक आने जाने की इजाज़त देनी चाहिए। हालांकि चीन शुरुआत से ही अपने ऊपर लगे आरोपों को ठुकराता रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।